फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है मेजर गौरव आर्या रिस्पॉन्स टू अरब्स, पाकिस्तान एंड अल जजीरा ऑन कंट्रोवर्सी ऑफ नुपुर शर्मा। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स था जिसकी पहचान आपको थी, क्या आपने उसको डिस्कवर करा? आप मतलब अरब वर्ल्ड, क्या आपने उसको डिस्कवर करा? नहीं, आपको तो पता भी नहीं था। ये तो भेड़ चराते थे यार, ये 2 जनरेशन पहले भेड़ चराते थे। बेडोइन्स थे, यहां गए वहां गए, जहां घास मिली, ओएसिस मिला, ऊंट था, इनका तो यही मामला था। दे वर वेरी वेरी पुअर। अंग्रेज आया, गोरे ने बोला भाई ये तेल है। भारत में काफी वामपंथी हैं और लेफ्ट वाले हैं, कुछ ऑपोजिशन पार्टीज वाले हैं, कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं। उनका कहना है साहब 1 करोड़ हमारे वर्कर हैं और 1 करोड़ वर्कर को अगर उन्होंने निकाल दिया वहां, ये सब देखिए, ये हल्की बातें करते हैं लोग। दीज पीपल डोंट हैव एनी ब्रेन्स, इनका दिमाग तो है नहीं। वहां पे 1 करोड़ वर्कर को बैठा के कोई खिला नहीं रहा है। काम कर रहे हैं, दे आर रनिंग दोस कंट्रीज इकोनॉमीज। वो चलेगा तो मैं आज आपको बोल रहा हूँ वहां पे इंडियन वर्कर्स क्यों हैं, क्यों बुलाए आपने इंडियन वर्कर्स? आप निकालिए। पूरे के पूरे हदीस को उसने बोला कि यार दिस वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट, 200-300 इयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद के मरने के बाद आपने सारी हदीस लिखी है। मोहम्मद बिन सलमान ने मना कर दिया, किसी ने चू नहीं करी, कुछ नहीं बोला किसी ने, क्योंकि सऊदी अरब था। जो शिंजियांग फाइल्स करके ना, पुलिस फाइल्स करके जो वेबसाइट भी आई है, उसके अंदर हजारों नाम, हजारों फोटोज दे रखी हैं ऐसे लोगों की जो मुसलमानों की हैं, जिनको चीन न मार दे, इनकी हिम्मत नहीं है। ये तो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है नुपुर शर्मा, उसने कुछ मुंह से बोल दिया तो इनका मुंह सूज गया। वहां पे मोहम्मद नाम रखना अलाउड नहीं है। शिंजियांग प्रोविंस में उन्होंने दही बैन कर दिया था क्योंकि उनको लगा था कि मुसलमान दही बहुत खा। ये चाइनीज तो पागल है ना, बिल्कुल दिमाग से पैदल है लोग चाइनीज। उन्होंने बोला कोई दाढ़ी नहीं रखेगा वरना तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, कोई रोजे नहीं रखेगा, तुम ऑफिस टाइम में नमाज नहीं पढ़ सकते। गोबल्स हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। उसके बाद अगर उस ईवल और क्लिनिकल एफिशिएंसी के साथ अगर किसी ने प्रोपेगेंडा करा है तो अल जजीरा ने करा है। एंड अल जजीरा इज it is not Al Jazeera is not about freedom of speech. Al Jazeera is not about freedom of speech. Al Jazeera is about supporting jihad. Al Jazeera is about radical Islam. It's about political Islam. And Al Jazeera ने कभी मुसलमानों के भलाई की बात नहीं करी। ये फितना चाहता है, अल जजीरा फसाद चाहता है, और वही चाहता है जो कतर का स्टेट चाहता है, जो कतर की रूलिंग फैमिली है, रूलिंग क्लास है, जो चाहता है उनका हुक्म बजाता है अल जजीरा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वैभव, अभी जो नुपुर शर्मा के बयान पे जो पूरे मिडिल ईस्ट में ना, गल्फ स्टेट्स में काफ़ी हो रखा है, ये हुआ कैसे? हर एक चीज़ के पीछे वजूहत होती हैं, हर एक चीज़ के पीछे कारण होता है, और आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे है क्या, ये हुआ कैसे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसने जन्म लिया था मिस्र में, इजिप्ट में, और ये एक रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। टेररिस्ट सपोर्ट भी करती है, इसके ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हैं, इसके अंडरग्राउंड वर्कर्स भी हैं, इसका फाइनेंशियल नेटवर्क भी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज में, NGOs में, हर जगह मुस्लिम ब्रदरहुड का जिसको कहते हैं पेनिट्रेशन बहुत ज़बरदस्त है। आज से नहीं, कई दिहाइयों से, कई दशकों से इसका पेनिट्रेशन है। इजिप्ट से शुरुआत है, लेकिन मच ऑफ द मिडिल ईस्ट, मच ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज इसका सपोर्ट है। लोग इधर इसके मेंबर्स हैं या फिर मेंबर्स को पैसा देते हैं, फंडिंग शंडिंग वगैरह। अच्छा, जब नुपुर शर्मा की डिबेट हुई तो नुपुर शर्मा ने जो प्रॉफिट मोहम्मद के लिए बोला वहां पे, उसके पहले जो रहमानी था, रहमानी बोल रहा था। वी हैव ऑल सीन इट एंड देयर इज नो पॉइंट इन रिपीटिंग इट। अब वो टेलीविजन चैनल ने हटा दिया उसके ऊपर से, तो हम क्या रिपीट करें उसको। लेकिन रहमानी ने बोला, उसके रिएक्शन में नुपुर शर्मा ने जो भी बोला, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 2-4 दिन के लिए सब चुप थे। नोबडी टुक नोटिस, अरब वर्ल्ड डिड नॉट टेक नोटिस। पाकिस्तान तो खैर इमरान खान के पीछे उनका लगा हुआ, तो वो इमरान खान के पीछे सब लोग पागल हो रहे थे। सडनली बीच में आता है अल जजीरा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अल जजीरा ने, देखिए 4-5 मुल्क हैं वैभव जो इसके पीछे हैं।
जैसे हमारा टर्की हो गया, एक टर्की है, एक कतर है, कुवैत है, पाकिस्तान है, इस किस्म के 4-5 मुल्क हैं जो इन सब चीज़ों के पीछे। एक ज़माना था जब पाकिस्तान का बड़ा एक पेनिट्रेशन था इन मुल्कों में और मिडल ईस्ट में, इनको फंड भी करा जाता था और इनको खिलाया पिलाया जाता था, इनको बेसिस दिए जाते थे। पर जब से थोड़ा सा सऊदी अरेबिया की वजह से, थोड़ा सा वहाँ पे ख़ास तौर से इंडिया की डिप्लोमेसी की भी वजह से, जो इंडिया का आउटरीच रहा है वो इन 4-5 मुल्कों को कभी अच्छा लगा नहीं है। अब इंडिया को बुलाया जा रहा है ओआईसी की मीटिंग्स में एज एन ऑब्जर्वर। ओआईसी की मीटिंग पाकिस्तान में होती है तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के 5 के 5 फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में बैठे होते हैं। अच्छा। नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा जो अवार्ड है, पुरस्कार है, वो काफ़ी अरब देश देते हैं, बुला के हाथों हाथ लेते हैं। पैलेस्टाइन ने दिया है, सऊदी ने दिया है, और मोदी जी पैलेस्टीन जा चुके हैं और पैलेस्टीन जाने के बाद उनको ये बताया है कि नहीं, जहाँ तक ह्यूमन सपोर्ट की बात है, जहाँ पे मेडिसिन की बात है या एड की बात है, कुछ और की बात है, तो एट अ ह्यूमन लेवल वी आर विद ऑल द सफरिंग पीपल इन द वर्ल्ड। तो मोदी जी वहाँ पर भी गए। अब चक्कर ये हो गया कि इस चीज़ को अल जज़ीरा के ऊपर हम 2 मिनट के बाद आएंगे। ये हो गया कि अल जज़ीरा ने एक हैशटैग लगाया, बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स या बॉयकॉट इंडियन गुड्स, जो भी था। उन्होंने एक हैशटैग चलाया ये बोल के कि ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है अरब वर्ल्ड में। जब उसने ट्वीट करा तो ट्रेंड नहीं कर रहा था, वो सटल प्रोपेगेंडा करा, सटल प्रोपेगेंडा करा, इफेक्टिव प्रोपेगेंडा करा अल जज़ीरा ने। और अल जज़ीरा जो ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क है, विच इज़ फंडेड बाय कतर एंड विच हैज़ रेडिकल्स, इंग्लिश स्पीकिंग इस्लामिक रेडिकल्स, राइट, लाइक मेहदी हसन। उसको तो डॉक्टर शशि थरूर ने काफ़ी उसकी क्लास ली थी, लेकिन ये कितनी भी अच्छी अंग्रेजी बोले, अमेरिकन एक्सेंट से, ब्रिटिश एक्सेंट से, ठीक है, दिल में इनके नफरत है दुनिया के लिए, ये बात सच है। अब बात ये हुई कि इन्होंने वो हैशटैग, अब जब इन्होंने हैशटैग करा तब दुनिया जागी, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई, चलो सब लोग फिर गए उसमें। अच्छा, जब उसमें गए तो पहले से ही पाकिस्तान की आईएसआई और टर्की और ईरान और कुवैत और कतर, इन सब लोगों ने माल मसाला तैयार करके डाल रखा था उस पर। अच्छा। तो एक जिसको कहते हैं कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक साजिश के तहत उन्होंने टारगेट करा इंडिया को। अच्छा, तो इंडिया ने भी जवाब दिया। पाकिस्तान को तो बस गाली नहीं दी, बाकी सब फॉरेन ऑफिस ने कर दिया। ओआईसी को भी बोल दिया कि यू आर नैरो माइंडेड। और तीसरी चीज है कि जिस तरीके से ये लोग ट्रेंड, अच्छा ट्विटर पे ट्रेंड होने से क्या होगा, हमारी डिप्लोमेसी का इतनी कमजोर है कि अल जज़ीरा कुछ कहेगा और दुनिया मान लेगी। दे विल हैव टू कम अराउंड। देखिए, भारत में काफ़ी वामपंथी हैं और लेफ्ट वाले हैं, कुछ ऑपोजिशन पार्टीज वाले हैं, कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं। उनका कहना है साहब 1 करोड़ हमारे वर्कर हैं और 1 करोड़ वर्कर को अगर उन्होंने निकाल दिया वहाँ, ये सब देखिए, ये हल्की बातें करते हैं लोग। दीज पीपल डोंट हैव एनी ब्रेन्स, इनका दिमाग नहीं निकालेंगे तो उनका काम कैसे चलेगा। वहाँ पे 1 करोड़ वर्कर को बैठा के को खिला नहीं रहे, जरूरत है, दे आर रनिंग दोस कंट्रीज इकोनॉमीज। मैं आज आपको बोल रहा हूँ वहाँ पे इंडियन वर्कर्स क्यों हैं, क्यों बुलाया आपने इंडियन वर्कर्स, पासपोर्ट ही लेके बैठ क्यों बुलाया भाई? आप एक काम करिए ना, मैं कहना चाहता हूँ जो अरब कंट्रीज को बड़ा खून खोल रहा है, उबाल आ रहा है, अगर आप चाहते हैं इंडियन वर्कर्स को तो निकालिए, आपको किसने मना करा है? अब देखते हैं अरब कितना काम करते हैं। आज से कुछ दिहाई पहले, कुछ दशक पहले वैभव, ये भेड़ हाँकते थे, ये ऊंट चराते थे। इनको ये नहीं पता था कि जो काला काला कीचड़ जो रेत में मिला हुआ है ये तेल है। वो तो गोरे ने आके इनको बताया यार कि ये तेल है। इनको तो इस चीज की तमीज नहीं थी कि तेल है। आज जिस तेल के ऊपर इतरा रहे हैं कि साहब वी आर वेरी वेल्दी, और ये टॉयलेट्स जो गोल्ड के बनते हैं और ऑडीज और रोल्स रॉयसेस को गोल्ड, जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बड़ा इनका मामला रहता है कि अरब शेखों के पास इतना पैसा है। ये कैसा है? ये तो नेचुरल रिसोर्सेज वाला पैसा है जिनको खुद नहीं पता था। तो देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज हर एक मुल्क में होते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। अगर आपके पास एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स था जिसकी पहचान आपको थी, क्या आपने उसको डिस्कवर करा? आप मतलब अरब वर्ल्ड, क्या आपने उसको डिस्कवर करा? नहीं, आपको तो पता भी नहीं था। ये तो भेड़ चराते थे यार, ये 2 जनरेशन पहले भेड़ चराते थे। ये इतनी नॉलेज का बेडोइन्स थे, यहाँ गए वहां गए, जहां घास मिली, ओएसिस मिला, ऊंट था, इनका तो यही मामला था। दे वर वेरी वेरी पुअर, नोमैड थे। अंग्रेज आया, गोरा आया, गोरे ने बोला भाई ये तेल है,
गोरे ने वहां पे रिफाइनरी लगाई, गोरे ने उसको रिफाइन करके इनको दिया, तब जाके ये इतने बड़े बने। और जब से ये बड़े बने तब से इन्होंने काम करना बंद कर दिया। अमीर बने, बड़े तो क्या बने खैर, ये अमीर बने, इन्होंने काम करना बंद कर दिया। आज की तारीख में मोहम्मद बिन सलमान जो है, उसकी लड़ाई क्या है कि गेट ऑफ ऑयल। वो जो टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है कि वुमेन ड्राइव करेंगी, और उसने बोल दिया कि जो हदीस है मैं नहीं मानता, पूरे के पूरे हदीस को उसने बोला कि यार दिस वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट, 200-300 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद के मरने के बाद आपने सारी हदीस लिखी है। मोहम्मद बिन सलमान ने मना कर दिया, किसी ने चू नहीं करी, कुछ नहीं बोला किसी ने, क्योंकि सऊदी अरब था। ठीक है, तो मैं इस चीज में नहीं पढ़ना चाहता नुपुर शर्मा ने सच बोला, झूठ बोला। कई लोग कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने ऐसा गलत क्या बोला, वो तो हदीस में लिखा है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं साहब हदीस में ऐसा नहीं लिखा। देखो मैंने तो हदीस पढ़ी नहीं, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है, तो मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो मैंने ट्वीट भी करा था, आई थिंक कल करा था मैंने ट्वीट, कि जो तेल पे इतना घमंड कर रहे हैं ना, उनका तेल निकालने का वक्त आ गया। जो तेल पे इतना घमंड कर रहे हैं उनका ना तेल निकालने का वक्त आ गया, और ये तेल निकलेगा अच्छी सूरत में, अच्छी तरीके से निकलेगा। निकालना सही है। सपोर्ट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्या सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड है? नहीं, इट्स ऑल्सो द हमास, इट्स ऑल्सो द हिजबुल्लाह, जो कि ईरानियन ऑयल पे पलते हैं। ईरान के अंदर तो सैंक्शंस है ना, ईरान के पास पैसा कहां से आता है? ब्लैक में ऑयल बेच के। ब्लैक में ईरान ऑयल बेचता है तो फंड करता है ये सब चीजें। भाई दैट्स हाउ द ईरानियन इकोनॉमी रन्स, वरना उन पे तो जबरदस्त सैंक्शंस लगे हुए हैं। बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब है कि मुस्लिम ब्रदरहुड कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, और जहां पे खत्म होता है कहाँ पे अल जजीरा शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है, नोबडी नोस। इन्होंने क्या करा है कि ग्लोबल प्रोपेगेंडा के लिए एक मीडिया विंग खड़ा कर दिया। पैसे की कमी है नहीं, तेल का पैसा है। दे हैव स्टार्टेड अ ग्लोबल प्रोपेगेंडा विंग कॉल्ड अल जजीरा, जिसमें सारे के सारे रेडिकल्स भरे हुए हैं, सारे के सारे रेडिकल्स, यू नो, एंड दोज पीपल यूज वेस्टर्न डेमोक्रेसी टू प्रोपेगेट। आप देखिए ना, आप मजाक देखिए, एक अल जजीरा, मैं खास तौर से अल जजीरा की बात कर रहा हूं, अल जजीरा प्रोपोगेट करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्योंकि मीडिया वाला जाहिर सी बात है, और एक ऐसी कंट्री उसको फंड करती है जहां पे फ्रीडम ऑफ प्रेस है। ये बात है, समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल। अल जजीरा बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट ऑफ कतर फंड्स अल जजीरा फॉर ऑल सोचने की बात है। दैट मैटर्स। द गवर्नमेंट ऑफ कतर फंड्स अल जजीरा। क्या कतर डेमोक्रेसी है? क्या टर्की डेमोक्रेसी है? अर्दोगान कुछ भी कह ले, क्या ईरान डेमोक्रेसी है? या फिर पाकिस्तान डेमोक्रेसी है, या फिर कतर डेमोक्रेसी? कोई तो हमें बताए कि इनमें से डेमोक्रेसी कौन है। फ्रेंड्स, काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है, मजा आ रहा है, और काफी ये बता रहे हैं कि अब पता चल रहा है, अच्छा है कि बोल रहे हैं, क्योंकि इतना एकदम से जो शोर मचा था, ये वो कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, पूरा इंडिया पे ब्लेम दे दिया, इस टाइप से था। अब उनकी पोल खुल रही है, और ऐसी और वीडियोस बना बना के पूरा वायरल कर देनी चाहिए इन वीडियोस को, ताकि जो उनका था ना असर जो था, उसके ऊपर, जैसे कहते हैं ना, ये जो आग इन्होंने लगाई थी उसके ऊपर हम पानी छिड़क के सब खत्म कर देंगे। तो वही कह रहे हैं, साहब बता रहे हैं कि ये जो कतर है वही फंड कर रहा है, पूरा प्रोपोगेंडा खेला जा रहा है। और हम भी वही कह रहे थे, हमने कहा ये जो वीडियो थी ये तो पुरानी थी एकदम से, उसके बाद कहां से ये उठ के आ गए कि बोलने के लिए। और इन्होंने तो अभी ये नहीं बोला है, होप लेटर अगर पता नहीं बोलते हैं कि नहीं, कि इन्होंने जो बोला कि उससे पहले जिस आदमी ने बोला था उसने गलत बोला था, तो उसके रिस्पॉन्स में जब उन्होंने बोला तो भैया इनके ऊपर ही क्यों कर रहे हैं? जिस बंदे ने वहां बोला उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिए जा रहे? उसको भी बोलो कि भैया जो यहाँ पे एक्शन हो रहा है वही एक्शन उसके ऊपर होगा। पर वही है ना कि प्रोपोगेंडा ऐसा चलाया कि देखो क्या। अरे देखिए, इसमें वो भी यही क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जो हदीस बोल रहे हैं वगैरह उसमें लिखा हुआ है, और कुछ लोग कह रहे हैं वो गलत है। वो कह रहे हैं वो लिखी गई थी 300 साल बाद प्रॉफिट मोहम्मद के, ऐसा कुछ है। तो इतने समय लिखी गई है तो ह्यूमन बींग्स ने लिखी है तो गलतियां हो सकती हैं, इसीलिए कह रहे हैं सऊदी अरेबिया तो उसको मानता नहीं है। अब दूसरी बात सही है, अल जजीरा जो है वो सभी को पता है एंटी इंडिया है काफ़ी समय से, और जैसे मैंने आपको बताया भी था कि यूएसए से उनकी बाय बाय हो गई है, वो चले गए थे क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसको देखना उसे मना कर दिया। तो वही है, जैसे आप देखते हैं अगर इंडिया में भी मेरे ख्याल से उसके ऑफिस हैं, मगर रियलिटी डिमांड से होता है। जब डिमांड खत्म हो जाएगी वो लोग चले जाएंगे क्योंकि डिमांड नहीं है।
तो हर चीज़ डिमांड पे होती है। परंतु जैसे वो कह रहे हैं, सही बात है कि उनके सपोर्टर जगह जगह मिलेंगे, जहाँ हैं वहाँ चल रहे हैं वो लोग। और जो सारी गवर्नमेंट्स हैं उनको तकलीफ तो हुई है कि जब इन्फ्लुएंस इंडिया का बढ़ा है। मगर देखिए जितने भी कंट्रीज़ हैं अदर देन ईरान, जिसका साइज़ थोड़ा ठीक है, कुवैत भी छोटा सा है, कतर भी छोटा सा है, बहरीन भी छोटा सा है, सारे छोटे छोटे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं। और इन्होंने जो भी करने की कोशिश की, उनका कुछ होगा नहीं। इकोनॉमिकली इनमें इतनी पावर नहीं है, क्योंकि ज़रा सी इनके पास लैंड है, वो भी रेगिस्तान की लैंड है, ऑयल है, और ऑयल ख़त्म हो रहा है। जैसे मैंने भी कहा था कि जब इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगी, 10 साल बाद डिपेंडेंसी ऑयल ख़त्म होगी, तो मेरे ख्याल से उनकी वहाँ जान सूखेगी, क्योंकि उनके पास और कुछ है ही नहीं सिवाय उस चीज़ के। तो वो यही बात हो रही है। और जहाँ तक मैं यही बिलीव करता हूँ कि कभी भी किसी के रिलीजन के बारे में बुरा बोलना ठीक बात नहीं है। ठीक है, वो शर्मा जी जो हैं वो गुस्से में आ गई क्योंकि कोई अगला बंदा बुरा बोल रहा था, पर उनको देखना चाहिए जो बुरा बोल रहा है वो बुरा कर्म कर रहा है। ठीक है, मगर आप जो है, मगर उन्होंने जो बोला सो बोला, बट उन्होंने कोट किया था, जैसे कह रहे हैं हदीस को, तो वो भी कह सकते हैं देखो भैया एक किताब है, मैं वहाँ से कोट कर रही हूँ, अगर वो किताब गलत है तो आप उस गलत किताब को शट डाउन कराइए, बंद कराइए जहाँ जाए। तो मेरे ख्याल से ये लग रहा है। मगर यहाँ पे अल्टीमेटली पॉइंट ये था कि अरब नेशंस जो थोड़े बहुत हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है, अब उससे इंडिया को पता लग गया कि कौन आपके साथ है कौन नहीं है। राइट, अगर अभी चिल्ला रहे हैं तो इंडिया तो मेजर इकॉनमी से बनने से कोई रोक नहीं सकता इंडिया को, इतने लैंड रिसोर्स हैं, इतनी पॉपुलेशन है, तो इंडिया तो अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहा है। मगर ये लोग जो खड़े हो रहे हैं, इनको एक दिन जो है इस बहुत दुख होगा कि उन्होंने ये कार्य किए हैं, क्योंकि इसीलिए सऊदी अरेबिया ने नहीं किया, इसीलिए यूएई ने नहीं किया। जिन्होंने किया है उनको बाद में दुख होगा कि उन्होंने दुश्मनी कर ली इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर के साथ। तो ये बात है। और दूसरा जो है, जो हैशटैग ये चला रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि इंडिया में 1.3 बिलियन पीपल हैं, और लार्जेस्ट मोबाइल इंटरनेट यूजर्स मेरे ख्याल से भी इंडिया में है। मोबाइल यूजर्स तो मेरे ख्याल से हो चुके हैं या इंडिया में है फर्स्ट या सेकंड, क्योंकि चाइना के भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, मगर कुछ समय में नंबर 1 पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की होगी इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया। उसके बाद अगर आप कोई हैशटैग लगाते हैं और तो इंडिया में वो चिंगारी अगर आती है कि वो गलत है, तो इतने आप पे हैशटैग आएंगे कि आपका हैशटैग बेबी लगेगा, जितने इंडिया के लोग हैशटैग करना शुरू कर दें। राइट, तो मेरे ख्याल से उन लोगों को ये भी समझ नहीं आ रहा कि यार तुम्हारी लैंड स्पेस कम है, तुम्हारी पॉपुलेशन भी कम है, इकोनॉमिकली भी तुम छोटे हो, इतनी ऑयल की भी खत्म होने वाली है। तो जो इंटेलिजेंट था सऊदी अरेबिया, यूएई, उनको पता है कि भैया फ्यूचर देख के काम धाम करो। इन लोगों को समझ नहीं आया। और इंटरनेट का भी देखना, जैसे इंडिया में न्यूज़ जाएगी कि ऐसा हो गया, तो मेरे ख्याल से जब जितने हैशटैग इंडिया से जाएंगे तो ये लोग कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से पॉइंट ये है कि वो बात सीखने की बात यह है कि किसी के रिलीजन के बारे में बुरा बोलने का फ़ायदा नहीं है, अच्छी बात बोलिए। और दूसरा ये है कि जो लोग इंडिया के अगेंस्ट हो रहे हैं, शायद उनको नॉलेज नहीं है कि इंडिया किस डायरेक्शन पे जा रहा है। मगर ये बहुत ज़रूरी बात है कि अगर लाइफ में इंडिया को सही तरीके पे जाना है, तो मोदी जी का आना मेरे ख्याल से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही एक है जो इतनी ज़बरदस्त प्रोग्रेस कर रहे हैं। और दूसरा ऑयल से मुक्ति, इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तो अच्छा वीडियो। यस फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी से चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।